ये तूने कैसे किया बेटा? तूने रोबोट बना दिया। हाँ माँ, कई महीनों से काम कर रहा था, आज आखिरकार चलने लगा। मुझे यकीन। ये कहानी आपकी रूह तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपने सपने के लिए हर दर्द, हर हार, हर ताना सब सहा, लेकिन झुकना कभी नहीं सीखा। बार बार टूटे सामान, बार बार की नाकामियां, लेकिन उसके हौसले कभी नहीं टूटे। सब कहते से तुमसे नहीं होगा, लेकिन वो हर बार उठ खड़ा होता था, और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर। और फिर एक दिन उसने कर दिखाया। घर के टूटे फूटे सामान से उसने एक ऐसा रोबोट बनाया जो चल भी सकता था और बोल भी सकता था। ये सिर्फ रोबोट की कहानी नहीं है, ये उस लड़ाई की कहानी है जो उसने अपने सपनों के लिए लड़ी। ये कहानी आपको बताती है, हारने वाला वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। भोर का समय था। नीले आसमान में हल्की सी धूप फैलने लगी थी और छोटे से कस्बे के लोग धीरे धीरे अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन उस दिन इस कस्बे में सूरज किसी के लिए नहीं उगा था। सूरज उगा था सिर्फ एक 14 साल के दुबले पतले लड़के आरव के सपनों के लिए। आरव का घर कस्बे के किनारे पुराने जर्जर मकानों की पंक्ति में आखिरी पर था। घर के टूटे फूटे दरवाजे, छत के कोने में से झांकता खुला आसमान, सब कुछ जैसे दुन्ना को बता रहा था कि ये परिवार पैसे का नहीं, दिल का अमीर है। घर इतना टूटा फूटा था कि कई बार हवा चलती तो लगता दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी। आरव की माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करती थीं और पिता दिहाड़ी मजदूर थे। घर में खिलौने तो दूर, ठीक से खाने तक की कमी थी। लेकिन एक कमी जो कभी नहीं थी, वो थी आरव के सपनों की आग। आरव बचपन से एक ही सपना देखता था, मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो चलेगा, दौड़ेगा, बोलेगा और दुनिया देखेगी कि बड़े सपने छोटे घरों में भी पैदा होते हैं। लेकिन सपने देखने जितना आसान उन्हें पूरा करना नहीं था। घर में कोई आधुनिक मशीन नहीं, कोई टूल नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं। उसके पास बस था टूटे हुए सामानों का ढेर, जो दूसरों के लिए कचरा था पर आरव के लिए दुनिया का सबसे कीमती खजाना। पुराने रेडियो की स्प्रिंग, टूटा पंखा, जंग चढ़ा पेचकस, किसी का फेंका मोबाइल का बोर्ड, कबाड़ से उठाई वायरें और कुछ बोल्ट नट, यही था उसका लैब। इतना कम सामान लेकर आज कोई रोबोट नहीं बनाता, लेकिन सपने कभी संसाधन नहीं देखते, बस हिम्मत देखते हैं। और आरव की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी हिम्मत और जिद। उस दिन सुबह से ही आरव अपने टूटे घर के एक कोने में बैठा था, जहां एक लकड़ी का तख्ता रखकर उसने उसे वर्क बेंच बना दिया था। उसके हाथ ग्रीस से सने थे, उंगलियों पर कल की चोट के निशान थे और आंखों में रात भर ना सोने की लालिमा थी। लेकिन उसकी मुस्कान बता रही थी कि वो थका नहीं बल्कि उत्साहित है। उसने आज नया प्रयोग शुरू किया था, एक छोटा सा रोबोट जो 2 कदम चल सके। पहले भी वो 10-12 प्रयास कर चुका था। हर बार रोबोट गिर जाता, टूट जाता, झट से सर्किट जल जाता, लेकिन हर बार आरव फिर से और भी ज्यादा तुरंत फुरत में उसे ठीक कर देता। उसकी जिद थी, जब तक रोबोट चलेगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। उसने लोहे के 2 पतले टुकड़ों को पैर बनाया, पुराने खिलौने की मोटर निकाली और उसे एक साधारण बैटरी से जोड़ने लगा। वायर जुड़ते जुड़ते उसकी उंगलियों में हल्की सी चुभन हुई। उसने देखा, खून की एक बूंद निकली। एक पल को रुका, फिर धीरे से हंसा और बोला, अरे खून तो इंसानों के अंदर भी घूमता है, अब मेरा छोटा रोबोट भी चलने वाला है, इसमें भी पावर घूमेगी। वो अकेला था, पर उस पल उसकी बातें हवा भी सुन रही थीं। और पहला गिरना। आखिरकार उसने पैर वाली संरचना पूरा किया। एक छोटा सा ढांचा बना जो दिखने में बेहद कमजोर था, लेकिन उस ढांचे में आरव का पूरा दिल लगा हुआ था। उसने रोबोट को मेज पर रखा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उत्साह में उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वो बोला, चल भाई, बस 2 कदम ही चल जा, देख तू गिरेगा तो मैं फिर उठा दूंगा। और उसने बैटरी जोड़ी, मोटर घूमी, रोबोट थोड़ा हिला, 2 मिलीमीटर आगे बढ़ा और धड़ाम से गिर गया। गिरना इतना तेज था कि पैर फिर से टेढ़े हो गए, मोटर का कवर खुल गया, एक वायर ढीली हो गई। आरव ने एक लंबी सांस ली, थोड़ा शांत बैठा। 10 सेकंड के लिए लगा शायद वो दुखी हो गया है, लेकिन अगले ही पल वो हंस पड़ा। गिर गया, अच्छा हुआ, इससे सीख रहा है। इंसान भी तो चलना सीखते गिरते हैं, तू भी सीखेगा। उसके चेहरे पर फिर वही चमक लौट आई। स्टार, फिर गिरना।
पूरे 2 घंटे रोबोट को ठीक करने में लगा। बार बार वही पैर मजबूत करता, वायर कसता, जंग लगे पेच बदलता, मोटर की धुरी साफ करता। फिर उसने रोबोट को मेज पर रखा। चल बेटा, इस बार थोड़ा और। बैटरी जोड़ी, रोबोट चलने की कोशिश करता। एक पैर उठा और फिर टप, एक तरफ गिर गया। इस बार थोड़ा ज्यादा जोर से गिरा। इस बार उसका सिर वाला हिस्सा भी अलग हो गया। आरव चुप हो गया। थोड़ी देर तक रोबोट को देखता रहा, लेकिन हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने रोबोट का सिर उठाया और बोला, तू गिर नहीं रहा, तू मुझे बता रहा है कि तुझे और अच्छा बनाना है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सा घमंड था, अपने सपने पर, अपनी मेहनत पर। आर्ट और टूटना। अब की बार उसने पूरा ढांचा फिर से बनाया, लोहे की पट्टियां बदल दी, पैरों के जोड़ मजबूत किए और भी सटीक एंगल बनाया। 3 घंटे लगे। इस बार उसने रोबोट को फर्श पर रखा, खुद जमीन पर बैठ गया, आंखें उसकी हर हलचल पर लगी थीं। बैटरी जोड़ते ही रोबोट आगे सरका, पहला कदम, दूसरा कदम। आरव खुश, इतना खुश कि वो लगभग चीख उठता। चल रहा है, चल रहा। और तभी रोबोट धम से गिरकर पूरा टूट गया। इस बार पैर ही नहीं, मोटर भी चटक गई। सर्किट बोर्ड का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। पहली बार आरव ने चुपचाप रोया। आरव रोता नहीं था, लेकिन उस दिन धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने रोबोट के टूटे हिस्सों को हाथ में लिया, उन पर लगी धूल साफ की और बस चुपचाप बैठा रहा। वो बुदबुदाया, क्या मैं सच में कर पाऊंगा, या मेरे सपने भी मेरे घर की तरह टूटे हुए हैं? पर आंसू गिरे सिर्फ 1 मिनट। फिर उसने उन आंसुओं को हाथ की हथेली से पोंछा और बोला, अगर दुनिया के पास 1000 वजहें हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो मेरे पास एक वजह है कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ। और वो फिर उठ खड़ा हुआ। उस रात कुछ बदला। रात के 2 बजे तक काम करता रहा। घर के सभी सो चुके थे। अंधेरे कमरे में सिर्फ एक कमजोर बल्ब जल रहा था, जो बीच बीच में झपकता था। आहिस्ता आहिस्ता उसने पूरी संरचना फिर से बनाई। इस बार उसने अपने दिमाग को, अपनी आंखों को, अपनी गलतियों को, सबको एक साथ जोड़ा। हर गिरने, हर टूटने से जो उसने सीखा था, वो सब इस नए रोबोट में उतार रहा था। उसने नट बोल्ट ऐसे टाइट किए जैसे कोई डॉक्टर दिल का ऑपरेशन कर रहा हो। उसने मोटर ऐसे लगाया जैसे कोई पिता अपने बच्चे का पहला कदम सुनिश्चित कर रहा हो। वो रोबोट अब सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो था आरव के सपनों की प्रतिमा। और जब आखिर में उसने एक छोटा सा स्विच हाथ में लिया, उस पल उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा उसके पिता उठ जाएंगे। उसने फुसफुसा कर कहा, चल मेरे दोस्त, इस बार गिरना मत। मैं चाहता हूँ तू चले, मैं चाहता हूँ तू बोले, मैं चाहता हूँ दुनिया देखे कि सपने झोपड़ी में भी पैदा हो सकते हैं। और उसने स्विच दबाया। उसने स्विच दबाया। उस छोटे से रोबोट के भीतर एक हल्की सी टिक टिक आवाज हुई। फिर मोटर ने धीमे से घुर घुर की ध्वनि निकाली। आरव का दिल धड़कने लगा। चल चल, बस इस बार चल। रोबोट के अंदर लगी पतली सी तारें जैसे कांप उठा हों। दम घोटू चुप्पी वाले कमरे में उस मोटर की आवाज किसी मंत्र की तरह गूंजने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बीते और फिर उस रोबोट का दाहिना पैर हल्का सा उठा। आरव की सांसें रुक गईं। ये वही क्षण था जिसके लिए वो महीनों से लड़ रहा था। गिरना, टूटना, फिर बनाना, फिर गिरना, फिर टूटना। लेकिन उसके सपने कभी नहीं गिरे थे। रोबोट का दूसरा पैर भी हिला। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर संतुलित हुआ और फिर टप टप वो चलने लगा। 6 इंच, फिर 12 इंच, फिर एक पूरा फुट। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और अविश्वास से रोबोट को देखता रहा। ये चल रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। कमरे की हवा भी जैसे तालियां बजा रही हो। शायद पुराना बल्ब भी खुशी से ज्यादा तेज चमक उठा। रोबोट लड़खड़ा रहा था, लेकिन चल रहा था। 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और फिर वो अचानक रुक गया। बैटरी खत्म। लेकिन इस 1 मिनट में आरव के हिस्से में उन सारे सपनों की जीत आ चुकी थी जिनके लिए वो रातों को जगता रहा था। उसने रोबोट को उठाया, उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। दुख के नहीं, सफलता के नहीं, बल्कि विश्वास के। तू चल पड़ा, बस इतना ही काफी है, वो फुसफुसाया। और अब नई चाह, नया सपना। सुबह की ठंडी हवा घर में घुसते ही रोबोट की लड़खड़ाती चाल की याद फिर से आरव के चेहरे पर मुस्कान ले आई।
उसकी माँ उठ चुकी थीं और चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थीं। उन्होंने देखा कि बेटा रात भर सोया नहीं। फिर पूरी रात यही रोबोट रोबोट करता रहा ना? उन्होंने थकान भरी मगर प्यार से कहा। आरव ने हंसते हुए कहा, माँ वो चलने लगा है। माँ ने चाय बनाते बनाते भी गौर किया कि बेटे की आंखों में आज एक अलग चमक है। उन्होंने पूछा, सच में कितना चला? पूरा 1 फुट, आरव ने गर्व से कहा, जैसे उसकी खोज दुनिया बदल देगी। माँ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। रब करे तो एक दिन पूरा दुनिया को दिखा दे। उन्होंने चाय का कप आगे बढ़ाया लेकिन उनका हाथ कांपा। वो बेहद थक चुकी थीं। आरव ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, एक दिन मैं ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो आपके लिए चाय बना कर देगा। माँ हंस पड़ी। अच्छा, इतना बड़ा इंजीनियर बन जाएगा तू? इंजीनियर नहीं माँ, मैं कुछ और बनूंगा, रोबोट बनाने वाला। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। स्कूल में उस दिन बाकी बच्चे अपने अपने खेलों में लगे थे, लेकिन आरव के दिमाग में सिर्फ एक बात थी, मेरा रोबोट अब चलेगा नहीं, अब बोलेगा भी। उसने क्लास में बैठकर चुपके से अपनी नोटबुक के पीछे सर्किट डायग्राम बनाए। टीचर पढ़ाते रहे और उसकी सोच रोबोट के भीतर क्या क्या जोड़ना है उसमें उलझी रही। वो सोच रहा था, अगर मैं एक स्पीकर लगा दूं, अगर पुराना मोबाइल का माइक जोड़ दूं, अगर छोटा सा वॉइस चिप कहीं मिल जाए। लेकिन ये सब कहां से लाए? घर में पैसे नहीं, नई चीजें खरीदने का सवाल ही नहीं। लेकिन आरव ने कभी पैसों को अपनी दीवार नहीं बनने दिया। वो उठकर बाजार के पीछे के कबाड़ खाने में गया, जहां टूटी चीजें फेंक दी जाती थीं, जहां लोग कचरा समझकर फेंक देते थे, लेकिन आरव उन्हें खजाना बनाता था। उसने फटे मोबाइल, टूटे स्पीकर, जला हुआ टॉय कार सब उठाए। दुकानदार ने पूछा, अरे लड़के, तुम रोज कबाड़ क्यों उठाते हो? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, एक दिन मैं इन सब से ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो आपको भी चौंका देगा। दुकानदार हंस पड़ा। चल चल, बन जाए तो मुझे भी दिखाना। लेकिन वो हंसी आरव को चोट नहीं पहुंची, क्योंकि उसने अपने सपनों का मजाक बहुत लोगों से सुना था। अब वो उन चोटों का आदी हो चुका था। अब शुरू हुई रातें जागने की यात्रा। रात ढल चुकी थी। माँ पिता सो चुके थे। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और आरव अपने छोटे से कमरे में बैठा टूटे फूटे सामान को जोड़ते हुए भविष्य रच रहा था। उसने मोबाइल का छोटा स्पीकर निकाला, उसे तांबे की तार से जोड़ा, फिर पुराने रेडियो का माइक्रोफोन लिया, उसे रोबोट के अंदर फिट किया। कई बार तारें छोटी पड़ती, कई बार धुआं निकलता, कई बार चिंगारी पट से उठती, कई बार उसके हाथ जलते, लेकिन वो रुकता नहीं था। उसका सपना सिर्फ चलता बोलता रोबोट नहीं था, उसका सपना था खुद को साबित करना। उसने रोबोट को फिर से टेबल पर रखा। अब उसके अंदर चलने की क्षमता भी थी और बोलने का सिस्टम भी। उसने गहरी सांस ली, स्विच दबाया, रोबोट हिला, मोटर गूंजी, उसने अपना छोटा पैर उठाया और फिर है लो, एक टूटी फूटी लेकिन साफ आवाज निकली। आरव की आंखें भर आईं, उसके हाथ कांपने लगे। वो कुर्सी से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये कोई साधारण मशीन नहीं थी, ये उसकी मेहनत, उसके गिरने, उसके उठने, उसके रात रात भर जागने की आवाज थी। तूने बोल दिया, वो रोते हुए बोला। तू सच में बोल दिया। कमरे में उसकी धीमी धीमी सुबकनियों की आवाज फैल गई, लेकिन उन आंसुओं में असफलता का एक भी अंश नहीं था। वे आंसू थे जीत के। बार बार टूटे सामान, बार बार की नाकामियां, लेकिन उसके हौसले कभी नहीं टूटे। ये सिर्फ रोबोट की कहानी नहीं है, ये उस लड़ाई की कहानी है जो उसने अपने सपनों के लिए लड़ी। ये कहानी आपको बताती है, हारने वाला वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है।